मैं ये कह रहा हूं कि ए राजा अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिपरिषद में दो विभाग उन्होंने संभाला, लगभग 4 साल तक मंत्री रहे और वो डीएमके के ही नेता थे और उसी विचारधारा के नेता थे और उनके पोस्टर पर पेरियार और अन्नादुरई तब भी लगते थे और उनकी ना भाषा नीति बदली ना धर्म को लेकर नीति बदली। तो भारतीय राजनीति को लेकर मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुत ज्यादा उत्तेजना नहीं करनी चाहिए। बहुत सारी बातें बोली जाती है और राष्ट्रीय राजनीति में उसको पचा लेने की क्षमता है और ये अच्छी बात है कि ये सारी पार्टियां एक दूसरे के साथ तालमेल करती रही है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाषा का आधार पर कोई राष्ट्र बनता है। देखिए 67 देशों में अंग्रेजी भाषा है और 67 देश है। अरे ठीक है सर, अगर लैंग्वेज ने देश बनाया होता तो ना इंग्लिश बोलने वाले ये तो सब जानते हैं सर। यहाँ पर जब अंग्रेज आए थे बड़ी बड़ी किताबें लिख दी थी कि हर कोस पर पानी बदलता है, बोली बदलती है, ये लोग साथ रह ही नहीं सकते अगर अंग्रेज ना हो। ये तो किताबों में लिखा गया है और आपसे पढ़ा लिखा कौन यहाँ पर मौजूद है मुझे ये बताइए। लेकिन इसका मतलब ये कि हम अपनी संप्रभुता का ख्याल नहीं रखें, हम अपनी संप्रभुता और अखंडता पर इस तरीके से हमला करेंगे। शपथ लेकर आते हैं क्या संविधान की शपथ? ये यहाँ पर बरगलाने का काम कर रहे हैं। बने हैं केंद्र में, ऐसा कुछ नहीं, संविधान की शपथ लेते हैं ये। आप केंद्र में मंत्री थे तब तो इस तरीके के उल जलूल बयान नहीं देते थे। नहीं, राज्य में भी वो शपथ लेते हैं, यही शपथ है। ये जो शपथ ली गई शपथ ली गई है, लेकिन इस तरीके का बयान तब तो नहीं देते थे। आजकल क्यों उगल रहा है इस तरीके का जहर? प्रेम शुक्ला जी, दिलीप मंडल जी कह रहे हैं आप लोगों ने तो साथ रखा है। यस प्रेम शुक्ला जी। नहीं, दिलीप मंडल जी कोई तर्क नहीं दे रहे हैं, कुतर्क कर रहे हैं। भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में तमिल भी है और खुद सुन लीजिए सरकार, प्रशंसक हैं उस तमिल लैंग्वेज के बहुत ज्यादा। नहीं, अगर कोई तमिल के लिए अभद्रता करेगा तो भी मुझे बुरा लगेगा और कोई हिंदी के लिए अभद्रता करेगा तब भी मुझे बुरा लगेगा। भारत को एक राष्ट्र के रूप में ना स्वीकारना, इससे आप सहमत हैं क्या? प्रश्न ये पैदा होता है। और ए राजा जब अटल बिहारी वाजपेयी जी के कोई नहीं कह रहा है कि वो भारत उन्होंने कभी ये भारत राष्ट्र नहीं है। अरे भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना मित्र। लेकिन अब उन पर कोई लैंग्वेज, मैं आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा सा देखिए रूबिका जी, दिलीप जी सुनिए ना, मैं कह रही हूँ आप दोनों अपने तर्क रखिए ना। मैं दोनों को स्क्रीन पर रखे हुए, लेकिन पहले बीच में मत टोकिए ना दिलीप जी। आपकी बात को पूरी तरह से सुना और इसीलिए तो आप उसका काउंटर आ रहा है ना। से सुन रहा हूँ ना। हाँ, प्रेम शुक्ला जी देखिए, जब ए राजा आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में मंत्री थे तो क्या कभी उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं है और मैं एक राष्ट्र नहीं तमिलनाडु को सिर्फ रिप्रेजेंट करता हूं? ऐसा कभी कहने का साहस उनका हुआ क्या? एक पल में जो है उनको अटल बिहारी वाजपेयी जी मंत्रिमंडल से निष्कासित कर देते। अटल बिहारी वाजपेयी जी अपने राष्ट्रवाद के संदर्भ में कहीं से समझौता नहीं कर सकते थे और आज उनका जो बयान है ए राजा जी का, वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्र नहीं। दूसरा, राम को वो अपशब्द बक रहे हैं। वो